ओह, मतलब तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? अब क्या है कि आप तो जानते ही कि बहुत जल्दी मेरी अभी से शादी होने वाली है और बहुत जल्द मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। तो मालकिन बनने के बाद क्या है कि मैं आपको कभी भी कुछ भी कैसा भी काम बोल सकती हूँ और आपको वो काम अलादीन के जिन की तरह यूं यूं पूरा करना पड़ेगा। तो सोचा कि क्यों ना कि अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो इसीलिए आज तो आप जानते कि पंडित ने कितना जल्दी जल्दी मुहूर्त निकाल दिया, कुछ मौका ही नहीं मिला करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों मिलके मेरी हेल्प कर दे। ताई जी, आपने एक काम कीजिए, आप मेरे डिजाइनर के पास जाइए और वहां से मेरे कपड़े, मेरे सैंडल्स, मेरी ज्वेलरी सब कुछ लेके आइए। और मिताली भाभी, आप जाके मेरी ब्यूटिशियन को लेके आइए। क्या है कि मैं फेशियल और बाकी सब चीजें यहीं पे करवा लूंगी और वैसे भी टाइम इतना कम है, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, चाहिए जल्दी जाइए, आपको पता है टाइम कितना कम है, जाइए। अरे ओ मुंदरी। मुंदरी? हाँ मुंदरी, आलिया सुंदरी और तुम मुंदरी, और मुंदरी का मतलब होता है अंगूठी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या कर रहे हो? आपको इतनी बड़ी खबर दे रही हो और आप यहाँ बैठ के कपड़े मोड़ रहे हो। इधर सुनो, आज का दिन ना कैलेंडर में नोट करके रख लो, क्योंकि आज के दिन आपको मैं इतनी बड़ी खुशी देने वाली हूँ ना, जिसे सुन के आप मुझसे भी ज्यादा खुश होगे। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है और अब हम धीरे धीरे इन्हें इनके पास्ट के बारे में याद दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये डर था कि अगर हम अचानक से उन्हें चीजें याद दिलाएं तो हो सकता है वो शॉक में चले जाए या उन्हें पैरालिटिक अटैक आ जाए, पर अब ऐसा कोई खतरा नहीं है। अब धीरे धीरे करके आराम से हम उन्हें छोटी छोटी बातें याद दिला सकते हैं। माँ, ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए, उन्हें मैं याद आ जाऊंगी, हमारा रिश्ता याद आ जाएगा। लेकिन माँ, उसके लिए ना मुझे हर जगह ले जाना पड़ेगा उनको। सबसे पहले तो वहां जहां हम पहली बार मिले थे, और फिर अपना कुमकुम भाग्य हॉल जहां हमारी शादी हुई थी, और फिर वो जगह जहां उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, और फिर हर एक वो कॉन्सर्ट हॉल जहां उन्होंने परफॉर्म किया, और वहां भी जहां उन्होंने मुझे स्टेज पर ही बुला लिया। उन्हें हर एक पल याद दिलाना होगा। पता नहीं वो कौन सा पल होगा जिसे याद दिलाने पर उन्हें हमारा रिश्ता याद आ जाए। इतनी खुशी हो रही है ना, मुझसे संभल नहीं रही। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस दिन का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी वो बस आने ही वाला है, और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। और फिर ना एक लिस्ट बना लूंगी कि उन्हें कहाँ कहाँ लेकर जाना है, आपको भी दिखा दूंगी। अगर मैं कोई जगह भूल गई तो आप बता देना, फिर आप। इसमें मजा नहीं यार। ये ठीक है, पर कुछ बेटर ट्राई करता हूं। शिट यार, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करता हूं, शूज ट्राई करता हूं। ये नहीं जाएगा। ये अच्छा है पर समझ में नहीं आ रहा। दिल खुश ना हो ना तो अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती। अरे सब ट्राई करके देख लिया, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अब कैसे डिसाइड करूं कि मैं क्या पहनूं? ये निको भी नहीं आई है बदल। काम के वक्त हमेशा लेट आती है, आज के दिन भी डांट खाएगी। ये फोन कर रहे हैं, क्या करूं? मेरा फोन भी नहीं उठा रही। दोबारा ट्राई करता हूं। उठा ही लेते, जब तक उठाऊंगी नहीं तब तक ये फोन करते ही रहेंगे। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कि उसकी तबीयत खराब तो नहीं होगी? हेलो रिको, कहाँ हो तुम अभी तक आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है मुझे तैयार होना है, और तुम ये भी जानती हो कि फॉर्मल कपड़ों में मैं कितना अजीब लगता हूँ ना। ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी पहनते हैं अच्छे ही लगते हैं। वाह वाह, इतना कॉन्फिडेंस। आज पूरी दुनिया मुझे तुम्हारे नजर से देखे, पर ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए तुम जल्दी से और सिलेक्ट करो जो मुझ पर सबसे बेस्ट लगेगा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जब साथ होती हो तो फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है, इसलिए जल्दी से आओ। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ यार। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अभी पूरा बात मुझे सुना कर कहा कि मैं फंक्शन कैसे कर सकता हूँ, और वो पूछ रहा था कि मैंने तन्नू से शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी। अरे तन्नू से शादी करना मेरा फैसला था, और मैं फंक्शन इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तन्नू की मॉम की तबीयत खराब है, तो मैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने वादा किया था, तो वादा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा ना। इतने सवाल क्यों कर रही हो, जल्दी आओ मेरे पास यार। प्रॉब्लम कहाँ है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी प्रॉब्लम आप खुद है। प्रॉब्लम ये है कि बाहर से जितने आप रफ एंड टफ नजर आते हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट, इतने भोले और सीधे हैं कि लोग इस सच्चाई और अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपकी वजह से नहीं। और आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर, तो क्या मैं वाकई कुछ गलत कर रहा हूँ या मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब निको तुम्हें बताओ कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। तो जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार। अब तो आप डिसीजन ले चुके हैं, मैं आपसे अब कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? जब तक आपका फोन नहीं आया था तब तक सोच रही थी कि नहीं आऊंगी, लेकिन अब लगता है कि मुझे आपके साथ ही रहना चाहिए। तो बातें क्या कर रही हो, अब जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ बस अभी आते, अभी निकलूंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, फंक्शन से पहले ही पहुंच जाऊंगी। ओके कम फास्ट। ओके बाय। प्रज्ञा कहाँ जा रही? संगीत पर। क्यों? कुछ देर के लिए शायद मैं ही खुद कर सो गई थी, भूल गई थी कि इनसे वादा किया था हर हाल में इनका साथ निभाऊंगी, हमेशा इनका साथ दूंगी। हाँ बुरा तो मुझे बहुत लगेगा उन दोनों को साथ देखकर, लेकिन मैं वादा तो नहीं तोड़ सकती ना। और फिर ये तो संगीत है, शादी नहीं। जब तक मेरी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती मैं हार नहीं मान सकती। ठीक जा। आप आओगे? नहीं, मुझ में तेरी जितनी हिम्मत नहीं है कि मैं तनु और रवि को साथ देख सकूं। तू जा, क्योंकि इतनी भीड़ और इतने लोगों में भी उसे तेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी। मैं चलती हूँ। सुन, फोन कर लेना। मैं करूंगी, लेकिन अगर नहीं भी कर पाई, काम में उलझ गई तो आप टेंशन मत ले, मैं ठीक ही होंगी। अरे भाई साहब अपनी गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे जल्दी। मैडम लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं देख के आता हूँ, आप बैठिए। जी। भाई साहब आपको कंफ्यूजन हुई है? ये कैब मैंने, अजीब बदतमीज है। चुपचाप अंदर बैठ। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ये कैब, क्या बदतमीजी है भैया? भाई साहब उठिए। चिल्लाना नहीं तो गला काट दूंगा। बांध इसको। भाई साहब उठिए। गाड़ी निकाल और योगेश्वरी फैक्ट्री ले चल जल्दी। आंटी जी जितनी आपकी उम्र बढ़ रही है उससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अभी भी अपनी बेटी से यंग ही लग रही है। That's really sweet. दामाद से तो मिल लिया, पर वो कहाँ है जिसका संगीत है? तैयार हो रही होगी, अभी आती ही होगी। There she is. Hey, my dear baby, come. इतनी प्यारी लग रही है, so sweet. जी, मुझको पता है आप इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हैं, हम भी खुश नहीं हैं, पर क्या करें, घर का फंक्शन है तो अटेंड तो करना पड़ेगा ना। ये तो 4 लोग 4 बातें बनाएंगे। हाँ दादी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। पता है, मैं तो मानी मन गॉड जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रज्ञा ना वापस इस घर में आ जाए और इस घर की बहू बन जाए।
पर मेरी ना एक बात समझ नहीं आ रही कि वो दिखाई क्यों नहीं दे रही, अब तक आई क्यों नहीं? पार्टी में और कोई नहीं मिला जो तुम दोनों यहाँ टाइम पास करने के लिए आ गई हो? टाइम पास करने नहीं आए, मैं तो सच्ची दिल से बोल रही हूँ कि प्रज्ञा वापस इस घर की बहू बन जाए। पता है अगर वो यहाँ पर होती ना अभी तो ये संगीत को रोकने की कोशिश जरूर करती। बीजी मुझे तो लगता है वो जरूर आएगी, किसी फिल्मी हीरो की तरह ना, बस ऐसे अंदर आएगी और कहेगी ये संगीत नहीं हो सकता, रोक दो ये संगीत, रोक दो। वो नहीं आएगी। और वो क्यों आएगी? अभी के लिए? अभी ने खुद इस फंक्शन के लिए हाँ कही है। अच्छा हुआ वो नहीं आई, आएगी तो टूट जाएगी। इंसान ना जब किसी के लिए जंग लड़ता है तो उससे उम्मीद करता है कि वो उसके साथ खड़ा होगा, और अभी तो तनु के साथ खड़ा है। एक जो भी हो, अगर इस प्रज्ञा की जगह मैं होती ना तो इस तनु के नकली बाल निकाल के असली बालों को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाती, फिर चाहे अभी कुछ भी बोलता हूँ। ये भगवान, ये दरवाजा तो बंद है, बस एक बार ये दरवाजा खुल जाए। कहाँ गायब होगी? ढूंढ उसको। भाई भाई वो रही, इधर से इधर से। अरे वो रही, वो भागी। किधर भाग रहे तुम लोग? किधर भाग रहे? मछली हाथ से फिसल गई। मछली हाथ से? मेरा मतलब लड़की भाग गई। लड़की कहाँ भाग गई? भाई इस तरफ गई। हाँ वो तुमसे एक लड़की नहीं संभाली जाती। कहाँ है भाई? आवाज तो यहीं से आई थी। बोल मत, ढूंढ। भाई ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ में आई थी, सब बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। भाई आप टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ऐसा करो, उसको अलग अलग जगह पर ढूंढो। तू देख उधर। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं और किसी तरह भाग भी गई तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, और भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। कितनी अच्छी लग रही है ना अभी और तन्नू की जोड़ी। नो ऐसी जोड़ियां ना भगवान 100 साल में एक बार बनाता है। आज पता चला भगवान भी कभी कभी गलती कर ही देता है। दीदी, अगर इंसान अपनी गलती सुधार सकता है तो भगवान क्यों नहीं? आपकी बात का मतलब नहीं समझी मैं। आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और अपनी बेटी की नजर उतारिए। क्या चाहिए? अरे आंटी, आप यहाँ क्या करें? आइए मैं आपको किसी स्पेशल बंदे से मिलाती हूँ। या? एक्सक्यूज अस। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। हेलो आंटी जी। हेलो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? अब क्या बताऊं, आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन एक नाती जो पैदा होने वाला था मैं उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ बाकी सबको जानता हूँ। निखिल सूद। हाँ, इसे मजाक करने की बहुत आदत है आंटी। तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ जरा। ठीक है आंटी जी, आप कैरी ऑन एंड हम चलते। प्लीज। हेलो दी, आई एम सो सॉरी, मैंने सुबह से आपको फोन नहीं किया। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पूरा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ दी, आप इतना घबराई हुई क्यों? कुछ गुंडे मुझे जबरदस्ती उठा कर पता नहीं कहाँ लेकर आ गए। क्या? कौन है वो लोग? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता दी। लेकिन वो आपको कहाँ ले गए? कुछ देखा आपने? वो मुझे मास्क जैसा कुछ पहना के इधर लाए थे, लेकिन मैंने उनकी बातें सुनी। कहीं जोगेश्वरी में कोई फैक्ट्री है। जोगेश्वरी तो मेरे घर के बहुत नजदीक है। लेकिन जोगेश्वरी में तो काफी सारी फैक्ट्रीज हैं। वो आपको कौन सी फैक्ट्री में ले गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा पूरा, लेकिन मैंने यहाँ ट्रेन की आवाज सुनी। और कुछ लकड़ी काटने की आवाज आ रही कंटिन्यूसली। मतलब ये जगह जोगेश्वरी स्टेशन के पास है और वहीं पास में कोई लकड़ी काटने की फैक्ट्री भी है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन आप घबराओ मत, मैं ढूंढ लूंगा। आप बस वहाँ किसी तरह छुपे रहो, मैं बस जल्दी पहुँचता हूँ। जल्दी आ जाओ दी, मैं बस कुछ ही मिनटों में पहुँच जाऊंगा। आप बस अपने मोबाइल से वहाँ की लोकेशन ट्रैक करके मुझे सेंड करो, मैं बस अभी आता हूँ।
ये दी किस मुसीबत में फंस गई। क्या कर रहा हूं मैं अपने साथ? डांस तन्नू के साथ कर रहा हूं और वेट निकिता का कर रहा हूं। जब मुझे तन्नू से ही शादी करनी है तो मुझे इससे ज्यादा निकिता की फिक्र क्यों हो रही? आई एम सॉरी, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आई एम सॉरी, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? क्या ज्यादा दर्द नहीं हो रहा? तुम्हें पता भी है कितना दर्द हो रहा है? तनु, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया, गलती से। तनु क्या हो, ये चोट कैसे लगी तुझे? हाँ कुछ नहीं मम्मा, वो बस अभी का पाँव गया। गॉड जी, बाप रे बाप। तनु, तुम्हारी सैंडल तो ठीक है ना? पेरिस से मंगाई थी, कहीं टूट तो नहीं गई? बहुत खर्चा हो जाएगा फिर। ओह माय गॉड, प्लीज कोई हेल्प करिए, कोई आइस पैक लेकर आइए, तनु को पेन हो रहा है। आंटी जी, आइस पैक में तो टाइम लग जाएगा ना। एक मिनट। हाँ रॉबिन, अभी मैं तुमसे ये कोल्ड ड्रिंक है, ये भी ठंडा ही है, तुम्हारे पैरों पर डाल दूं? कुछ तो अच्छा लगेगा। इनफ, मेरे पाँव पे सिर्फ पाँव रखा है, कोई गोली नहीं लगी मुझे, मैं अपनी टेक केयर कर सकती हूँ। तुम चलो मेरे साथ। प्रज्ञा आ जाती तो थोड़ी उम्मीद बन जाती। पूरब तो आ जाना चाहिए था, अभी तक आया ही नहीं। हाय रब्बा, कितनी अकेली पड़ गई हूं मैं, करूं तो क्या करूं? दीदी, मैं कब से आपको नीचे ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ खड़े हो। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? अभी तक तो ठीक है, अगर कुछ देर और अभी को तनु के साथ देख लूंगी ना तो हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा मुझे। दीदी, नीचे जो मजेदार चीज हुई है ना, उसे अगर आप देख लेती ना तो आपका दिल तो खुशी से बाग बाग हो जाता। क्या हुआ, तनु को मिर्गी आ गई क्या? नहीं तनु को मिर्गी नहीं आई, तनु कटी हुई मुर्गी की तरह फड़फड़ा रही थी। अरे हुआ क्या पता है आपको दीदी? वो अचानक ना अभी का पैर डांस करते हुए तनु के पैर पे गिर गया। बस फिर क्या था, जो उसे चोट लगी और वो जो चिल्लाई और चिखी है ना, उसे देख के तो ना जो मेरे मन को शांति मिली है और जो मुझे सुकून आया, मैं बता नहीं सकती आपको दीदी। फिर क्या, एज यूजुअल उसकी मम्मी, हाय मेरी बेटी को क्या हुआ, बर्फ लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, दवाई लाओ। उसका ये नाटक देख के तनु और फड़फड़ा गई। चुप हो जाइए, चोट लगी है, कोई गोली नहीं लगी है मुझे। फिर क्या हुआ? वो अभी को लेके एक तरफ चले गए। कहाँ चली गई? मतलब वो नीचे नहीं है? नहीं। जरूर अभी के साथ लड़ने गई होगी। तू जरा मेरे साथ चल, अभी को अगर उसने कुछ बोला तो मैं भी उसके संगीत का बैंड बजा दूंगी। मिलकर बजाएंगे, चलिए आइए। चल। सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी सजा। वाह भाई, आप तो गब्बर की तरह। भाई गरजता नहीं बरसता भी है। ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, जाने दो। कोई है, प्लीज बचाओ, कोई है। भाग, भागो। कोई है, प्लीज है। बोला था प्यार से कॉपरेट करेगी तो दोनों के लिए अच्छा होगा। और तेरे को ये भाषा समझ में नहीं आती ना? प्लीज अभी झूठ मत बोलना। तुम जितना झूठ बोलोगे मैं उतने सवाल करूंगी। ऐसे कौन से स्पेशल गेस्ट आने वाले थे जिसकी वजह से तुम उनका वेट कर रहे थे? ये तक भूल गए कि मैं हूं तुम्हारे सामने। बोलो अभी, सारे स्पेशल गेस्ट आ चुके थे तुम्हारे, फिर किसका वेट कर रहे थे? और तुम ये तक भूल गए कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। अभी मुझे सच सुनना है। सच ही बोल रहा हूं, मैं निकिता को देख रहा, मैं देख रहा था कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। सभी नॉट अगेन। मैं सच बोल रहा हूं, मैं उसी को देख रहा था और पता नहीं कब मेरा पाँव तुम्हारे पाँव। बाहर में क्या मेरा पाँव? मुझे ये बताओ, निकिता है कौन? निकिता मेरी सेक्रेटरी निकू, तुम जानती हो। Exactly. तुम्हारी सेक्रेटरी जिसे तुम सैलरी देती हो, वो रोज सुबह यहाँ पे आती, तुम्हारा छोटा मोटा काम करती और अपने घर चली जाती। That's it.
पता नहीं क्यों तुमने अपनी लाइफ में उसे इतना इंपॉर्टेंस दे रखे रखी है, क्यों तुम्हें अपने नौकर को इतना। इनफ। वो मेरी सेक्रेटरी थी, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। ओके फाइन, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मैं कौन हूं अभी? तुम कैसी बातें करें? पूरब के बाद एक वही है जो मेरे सबसे करीब है। उसे वो सारी बातें पता है जो पूरब को नहीं पता, यहां तक कि शायद मुझे तक नहीं पता। मैं उसे देख भी लेता हूं ना तो मेरा खराब मूड अच्छा हो जाता है। तनु, शी इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। उसका दिल इतना साफ है कि उसे सब कुछ बोलने का मन करता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं उसे सालों से जानता हूं। कभी कभी यह भी लगता है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है। इसलिए जब वो रोती है तो मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, उसे मुसीबत में नहीं देख सकता। मैं अपनी खुशी के मौके पर उसे अपने साथ देखना चाहता था। अब तुम मुझे अजीब बोलो या मेरे इस फीलिंग्स को प्यार, वो तुम्हारा लुकआउट है, लेकिन मेरे दिल में जो था ना, मैंने तुम्हें सब बता दिया। अभी तुम जानते भी तुम क्या कह रहे हो? अभी तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन सारी फीलिंग सब कुछ उस निकिता के लिए। मुझे तुमसे शादी करके क्या मिलेगा? सिर्फ एक मैरिजल स्टेटस बस। तनु, अभी मुझे कुछ नहीं सुन। आज तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी, बस अब मेरे पीछे आना और नहीं मुझसे बात करने की कोशिश करना। जब तक इनका लक्ष्मण जैसा भाई जिंदा है, मेरी सीता जैसी भाभी को कोई छू भी नहीं सकता। कहाँ गए सब के सब? जल्दी आओ अंदर। भाई, मारो प्यारे को। कहाँ रह गई थी तुम? पता नहीं। पता नहीं, कहीं अभी के साथ रहते रहते तुम्हारी याददाश्त भी तो। निखिल, तुम चुप ही रहो, वरना सारा गुस्सा ना तुम पे उतार दूंगी। और तुम्हें किसने कहा था ऐसे यहाँ पे बुलाने के लिए? तो पहले से गुस्सा ऊपर से और इरिटेट कर रहा है। डार्लिंग, अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वरना अपने संगीत के दिन कोई ऐसी रोती शक्ल लेके घूमता है। ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो तुम भी पर्सनल कमेंट मत करो, वरना मैं भी। वरना मैं क्या? मेरे घर में आके मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारा घर? सीरियसली, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और जिस तरीके की तुम्हारी तेवर और हरकतें हैं, मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हारी शादी होगी। तुम क्या कर रही हो? तुम सब लोग यहाँ पर और तुम ऐसे चल रही हो। अरे तुम इससे पहले इस घर से बाहर निकालो प्लीज। हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो, ये बताओगी? मुझसे क्या पूछ रही हो? जाके अपने भाई से पूछो ना। संगीत का सारा फंक्शन स्पॉइल कर दिया। कितनी खुश थी मैं कि आज प्रज्ञा नहीं आएगी तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ स्मूथली जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारा भाई जब से इस फंक्शन में ना तब से पूछ रहा मेरी सेक्रेटरी कहाँ है, सेक्रेटरी कहाँ है। ऐसा कहा उन्होंने? कहने की क्या जरूरत है? देख नहीं रहा, डांस मेरे साथ कर रहा है, लेकिन सारी नजरें दरवाजे पे पड़ी है कि प्रज्ञा कब आएगी और मेरा ध्यान कैसे। समझ नहीं आता, दोनों की शादी होने वाली लेकिन अभी भी बच्चों की तरह लड़ाई करते। थोड़ी सी तो मैच्योरिटी लाओ लाइफ में। मुझे मत बोलो, इसने सब कुछ शुरू किया। ओके फाइन, इसने शुरू किया लेकिन खत्म तो आप कर सकते थे। अगर ये खत्म करने देगी तब ना। बोलती है तो बस बोलती जाती है, जब सुनने की बारी आती है तो वॉकआउट कर जाती है, जैसे ऑपोजिशन करते हैं। भाई कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं आप? ऑपोजिशन नहीं है, वो आपकी साइड पर है।
आपकी शादी होने वाली है इसके साथ, आपकी होने वाली वाइफ है, तुम ऑपोजिशन में कैसे हुई? यू नो शी इज ऑन योर साइड, व्हाई डोंट यू रियलाइज दिस? एंड ठीक है उसे गुस्सा आ गया, लेकिन आप तो शांत रह सकते थे ना। मैं शांति था, पर ये किसी को शांत रहने देती है क्या? ऐसी ऐसी बातें बोलती है, सामने वाला भड़क ही जाएगा ना। ओके फाइन, जो होना था वो हो गया, इसे गुस्सा आया, इसने सुना दिया, लेकिन अब इसे रियलाइज हो गया, तो ये यहाँ पर आपको सॉरी बोलने आई है। पर आपको भी तो रियलाइज होना चाहिए ना भाई। क्या रियलाइज करना चाहिए? यही कि माना पूरब आपके बचपन का दोस्त है और निकिता अब आपकी क्लोज फ्रेंड हो गई है, लेकिन वो दोस्त है। और ये तनु के साथ आपकी शादी होने वाली है, शी इज योर फियांसे। अब इसके होते हुए आप उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो इसे तो जेलस फील होगा ही ना भाई। अब ये आपकी लाइफ का पार्ट बनने वाली है, यू नो शी इज गोना बी योर वाइफ एंड ये आपकी फैमिली बन जाएगी। और इसके रहते हुए अगर आप उन्हें इंपॉर्टेंस देंगे तो इट वोंट बी राइट। तो देखा जाए तो उसके हिसाब से इसे अपनी रिस्पेक्ट, अपना टाइम और अपनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। आलिया, मेरे लिए मेरी फ्रेंड्स और फैमिली एक जैसी है। आई ट्रीट माई फ्रेंड्स लाइक फैमिली एंड फैमिली लाइक फ्रेंड्स। अब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, अगर किसी को मेरी ये बात पसंद नहीं आई थी, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मैं अपने आप को बदल तो नहीं सकता ना। देखा आलिया, मैंने कहा स्टॉप इट तनु, भाई सही तो कह रहे, और मैं जानती हूँ कि मेरे भाई इतने अच्छे हैं इसीलिए ये सब कुछ मानते हैं। डोंट वरी भाई, आई एम ऑन योर साइड। तनु, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि भाई कैसे दिल के इतने साफ है, दिल के इतने अच्छे हैं कि इनके लिए फैमिली और फ्रेंड दोनों एक तरीके से ही हैं। तुम्हारी भाई से शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इनसे शादी कर रही हो इसलिए इन्हें ऐसे ही तुम्हें अपनाना होगा। प्रज्ञा आ गई। कहा थी तुम? तुम्हें पता है कब से मैं तुम्हारा इंतजार करा? तुमने कहा था सबसे पहले पहुंचोगी, सबसे लास्ट आई हो तुम देखा। मैं यही आ रही थी, वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ ना। अरे अभी पहले तेरा फंक्शन एंजॉय कर लें, पार्टी वार्टी कर लें, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, है ना? तू अभी आ रहा है? तूने तो बोला था बहुत पहले आएगा तू, और तू उसके साथ कैसे आ रहा है? ये कहाँ मिली तुझे? अरे ये तो मुझे भारी मिल गई थी, तो हम दोनों साथ ही अंदर आ गए, और मुझे थोड़ा काम था तो इसलिए मैं लेट हो गया। भाई यहाँ आइए ना, अभी भी कुछ कस्टम बाकी है। चलो लेट से आए हो पर आए तो सही। कम ऑन, चलो। आलिया, तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है मेरे पास। एक मिनट। अरे आंटी, मेरे लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? शगुन है बेटा। रॉबिन। आंटी जी, ये जो रिचुअल्स आप निभा रही हैं तो ये हमारे लिए भी तो होंगे ना। मेरा मतलब है कि हमारे लिए भी तो कुछ शगुन लाई होंगी आप। ऑफ कोर्स, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। एक मिनट, ये आपके लिए। ये क्या है? मिठाई? ये आपके लिए 2 बॉक्स। सिर्फ मिठाई? तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मैंने कहा ना, मैं आप बाद में बता दूंगी आप। चलो ना, मुझे किसी और चीज के बारे में बात करनी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।